कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क से मुंह और नाक को पूरी तरह ढके रखें। याद रहे, मास्क का उपयोग अधिक आवश्यक है आपकी सुरक्षा के लिए। प्रसाद साथ में ना लेकर दादा थोड़ा पीछे हो जाइए ना। सभी बातों को हम थोड़ा सी आगे बढ़ते जाएं। कड़ी माता का दर्शन करें और कड़ी माता का आशीर्वाद हार्दिक स्वागत। उमेश आ जाओ, ओ उमेश आ जाओ, आ जाओ। आप सभी मंदिर में पधारे हुए दर्शनार्थियों से निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और भय के साथ को भी सुरक्षित रखें। कृपया करनी बात की अच्छी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज ये देशमुख के अंदर करनी माता जी के दर्शन करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गुजरात टीम पूर्ण रूप से पदाधिकारी सब यहाँ पधारे हैं मां करनी का आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस मां करनी के आशीर्वाद से आज पूरे भारत के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की स्थापना हुई है 22 प्रदेशों के अंदर, उसका आशीर्वाद लेने के लिए आज गुजरात टीम महिला बिग और पुरुष बिग दोनों पधारे हैं। उनका मां करनी के दरबार में स्वागत है और पूरे देश के करनी सैनिकों को बताना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अभी पहला स्टेट गुजरात है जो ये मुहिम शुरू की है मां के दर्शन करने के लिए। तो एक एक करके हर स्टेट से इसी तरह एक काफिला बना करके मां के दर्शन करने के लिए हर साल एक ना एक स्टेट यहाँ जरूर पधारे और मां का आशीर्वाद ले। जिस मां के आशीर्वाद से आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरे भारत के अंदर डंका बज रहा है और संगठित होकर के क्षत्रियों को जगाने का काम कर रही है मां भवानी, मां करनी। तो आप लोग सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप भी आगामी दिनों में यहाँ करनी माता देशमुख आकर के ग्रुप के साथ आकर के और दर्शन करें। और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ मां करनी के आशीर्वाद से अमन चैन से रहें और इस देश को प्रगति के पथ पर लेकर के जाए। युवाओं से कहना चाहता हूँ पढ़ लिख करके विद्वान बने और विद्वान बन करके जो भी रोजगार मिले, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, वो करके आगे बढ़े। ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा कि मां करनी के आशीर्वाद से सभी करनी सैनिक, मां करनी भी गायों की रक्षा करती थी, गायों को लेकर के चलती थी। करनी सैनिकों से भी आग्रह है कि गाय की रक्षा करें और गाय के लिए गौशालाओं में जाकर के जो भी अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। अब आपके सामने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत जी 2 शब्द कहेंगे। ये पूरी टीम लेकर के आज जगह जगह स्वागत होने के कारण लेट पहुंचे हैं देशमुख हम लोग, क्योंकि पहले स्वागत की जो कड़ी थी वो 20 जगह थी और अब कम से कम 80 जगह स्वागत रास्ते के अंदर हुए हैं, इस वजह से थोड़े लेट हो गए। राज शेखावत जी बोलेंगे। जय मां करनी, जय मां भवानी। दोस्तों, करनी सेना जिस माता जी के नाम से पूरे भारत देश के राजपूतों को संगठित करने का कार्य कर रही है, उस मां करनी के धाम में करनी सेना परिवार गुजरात उपस्थित है। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उमेश सिंह जी करवी, मंत्री श्री मनोज सिंह जी गोड़ीवाड़ा और करनी सेना परिवार के समस्त पदाधिकारी गुजरात प्रदेश से यहाँ उपस्थित है। कल हम लोग गुजरात से प्रस्थान किए थे और उसके पश्चात वो मना में हमारा साल में एक बार अवश्य यहाँ आएगा। ये आदेश हमारे सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का है और ये एक अपील है। मैं राज शेखावत अपील करता हूँ समस्त करनी सैनिकों से, समस्त प्रदेश अध्यक्षों से कि ये शुरुआत गुजरात प्रदेश से हुई है, किंतु ये मुहिम
सालों साल चलती रहे, इसकी जिम्मेवारी हम प्रदेश अध्यक्षों की है। तो जिस तरह से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, माँ करणी की आरती के हमने दर्शन किए, माँ करणी के साक्षात दर्शन किए, और इस पवित्र धरा पे, इस देशनोक में हम सभी उपस्थित हैं। और हम एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि करणी सेना का जो संगठन है वो क्षत्रियों को संगठित करने के लिए बनाया गया है। तो हम सबको मिलके इस भारत देश के क्षत्रियों को संगठित करना है। माँ करणी के आशीर्वाद से हमें ये कार्य करने में कोई बाधा नहीं आ सकती, लेकिन हमें सच्चे मन से माँ करणी का नाम लेके इस देश के क्षत्रियों को संगठित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की रक्षा में जो बलिदान, जो योगदान क्षत्रियों ने दिया है, उसका इतिहास गवाह है। तो आओ हम सब मिलके इस परंपरा को, जो परंपरा हमने शुरू की है करणी सेना के बैनर तले, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक प्रदेश साल में एक बार करणी धाम देशनोक आए और माँ करणी के आशीर्वाद लेके आगे की रणनीति तैयार करें और देश और राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें। अब मैं तृप्तिबा रावल, जो कि गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं, उनसे कहूँगा दो शब्द इस परंपरा के विषय में आप सब। जय माता जी। हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जो जन्मदात्री है और जो हमारे लहू के कण कण में जो विराजते हैं, उस माँ करणी के दर्शन के लिए आज मैं पूरी टीम के साथ, हमारे भाइयों के साथ मैं यहाँ आई हूँ और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ और भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं बहुत, मतलब ये जो कोरोना का जो चल रहा है महामारी, तो उस समय में हम सब अभी तो परिवार जो हमारा करणी सैनिक है बहुत ही स्वस्थ है और अच्छे से हम रह रहे हैं। और समाज के लिए और पूरे करणी परिवार, जो बात दादा ने की कि पूरे महिला विंग्स, पूरे हमारे जो करणी सैनिक है महिला विंग्स है, उनको भी मैं कहती हूँ कि साल में एक बार आप पूरी महिलाओं के साथ, परिवार के साथ माँ के यहाँ आप दर्शन के लिए आए, माथा टेकने के लिए आए। और मैं सारे भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि अपना जो राष्ट्रीय धर्म है और क्षत्रिय धर्म है वो कभी मत भूले। लोकशाही भले ही है, पर हमारा जो खून है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारा जो गुण है वो कोई छीन नहीं सकता। जय माँ करणी। जय माँ करणी। रोकी लगे रोके।